आप सोच रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो, बट एक्चुअली आप सिर्फ वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, बस नए एक्सक्यूजेस के साथ। ये लूप तोड़ना ज़रूरी है। हर सुबह हम नई लाइफ का सोच के उठते हैं, पर शाम तक वही पुरानी हैबिट्स रिपीट करके सो जाते हैं। ये लूप ख़त्म होता ही नहीं है। आपको लगता है लाइफ चेंज करना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल सिर्फ एक चीज़ है, वो लूप तोड़ना जिसमें आप सालों से घूमे जा रहे हो। Hello to all the NEET aspirants. My name is Tanvi Goyal and my chance name is MBBS with Tanvi, and I am a second prof MBBS student at a government medical college. So I'll begin today's video with a very simple question, and that is जब हम सबको 24 hours ही मिलते हैं, then why there are two set of people, one who says कि मैं इतने कम टाइम में कुछ नहीं कर सकता हूँ, like they just wake up in the morning, do their daily chores, all the stuff they are supposed to do, and then they again go back to sleep. And on the other hand, we have another set of people who say कि आज के दिन मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैंने अपनी गोल की लिस्ट बनाई है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो उन्हें अचीव करते ही करते हैं, बट आई एम सेइंग एटलीस्ट दे ट्राई। ठीक है, वो सिर्फ इस चीज़ को नहीं रिपीटेडली कहते कि आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई कैन डू दिस। सो वी हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, एंड डू यू नो वाई? Do you know the answer to this? So, okay, I'll tell it to you with an example. See, imagine there is a 100-meter race and there are two participants. ठीक है, एक पार्टिसिपेंट को कहा गया है कि तुम्हें इस 100-मीटर रेस को 10 सेकेंड्स में पूरा करना है, एंड दूसरे को कहा गया है कि तुम्हें इसे 5 सेकेंड्स में पूरा करना है, एंड अगर तुमने नहीं करा तो तुम हार जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायसनेस है। अगर एक को 10 सेकेंड्स का टाइम दिया है तो दूसरे को 5 सेकेंड्स का क्यों? इफ आई से कि एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहा है, बट उसको 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स का टाइम मिला है, तो वहाँ पे चीज़ समझ में भी आती है। बट जब हर किसी को 24 आवर्स मिले हैं, हर किसी को 10 सेकेंड्स मिल रहे हैं उस रेस को कंप्लीट करने के लिए, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि तुम उस चीज़ को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सी, आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। बचपन से लेके अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने करी है, उसके अंदर जब मैं वो जाके अपने पेरेंट्स को बताती थी, so they used to praise me, but at the same time they used to tell me कि I can do better। ठीक है, तो वो जो बेटर वाली चीज़ है ना, वो दिमाग में बैठ गई कि अगर हम कुछ भी कभी भी करते हैं, देन देयर इज ऑलवेज सम स्कोप फॉर बेटर। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो एंड आपने जो चीज़ कर ली, आपने जो अचीव कर लिया, आप उसी से ही सेटिस्फाइड हो, अगर आपने जिस लेवल पे उसे अचीव करा, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो आपकी जो ग्रो करने की इच्छा है ना, लाइक हर एक इंसान की जो अर्ज होती है, अर्ज टू ग्रो इन लाइफ, अर्ज टू अचीव मोर थिंग्स, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप एक बार सेटिस्फाई हो गए तो आपको लगेगा ना, आपके दिमाग को भी लगेगा कि फिर और करना क्यों है, दिस इज इनफ। सी, अगर हम नीट की ही बात करें तो नीट में आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु अप्लाई, ओनली वन गेट सिलेक्शन। तो जब जो सिलेक्शन रेशो है वो इतना कम है, 10 में से या 15 में से किसी एक बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, तो आप कैसे खुद को जस्टिफाई कर सकते हो ये कह के कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं टेस्ट भी नहीं दूंगा, मैं रिविजन भी नहीं करूंगा, बट स्टिल मैं उन 15 बच्चों में से या 10 बच्चों में से स्टैंड आउट करूंगा। भाई, आप ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे कि जिस टाइम पे आप अपने रूम में बैठे हो, स्टडी टेबल पे फ़ोन लेके रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, उसी टाइम पे कोई और बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप उसे कभी बीट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप आज रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप कहोगे कि ठीक है कल से मैं पढ़ाई करूंगा, बट वो कल कभी आएगा नहीं, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। अगर आपके मन में ये बात है कि मुझे रील स्क्रॉल नहीं करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, देन डू इट राइट नाउ। कल कभी नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम है वो आपकी लीनियंसी में है, यू आर बीइंग टू लीनियंट, यू आर लाइक कि चलो सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, या फिर या फिर आपके मन में ये बात है कि मैं जितना भी कर रहा हूँ मैं उतना ही कर सकता हूँ, अगर उतने करने में सिलेक्शन होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो 1 साल का और ड्रॉप ले लेंगे, पेरेंट्स फोर्स करेंगे तो। सो सी, ये जो है ना, ये आपका एक लूप है एंड आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम पे भी मुझे ये था कि जैसे आज तक स्कूल होता आ रहा है वैसे ही स्कूल की तरह पढ़ लेंगे, हो जाएगा, बट नहीं हुआ ना। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ ही डिफरेंट है। यहाँ पे स्कूल वाली स्ट्रैटेजी या कोचिंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं चलने वाली है। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एक बच्चे का सिलेक्शन होगा अगर 10 बच्चे अप्लाई करेंगे तो। सो
यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। ये आपका ना एक डेली लूप होता है। आप सुबह उठोगे, अपने रोज़मर्रा के काम करोगे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन चला लोगे, उसके बाद जितनी देर पढ़ाई होगी, पढ़ाई होते होते आप मन में कुछ और सोच रहे हो, जितनी देर ये सारा ढोंग होगा, उसके बाद आप अगेन डिनर करोगे, रात में सोने चले जाओगे। बट ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह उठना है, द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड शुड बी कि आज मुझे किन किन चीज़ों को कवर अप करना है, मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस किस चैप्टर को कवर अप करना है। एंड एक गोल्डन एडवाइस जो मैं तुम लोगों को दूंगी ना, वो ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे पूछे कि तुमने आज सुबह क्या खाया था, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसे याद करने में, बट हमें याद आ जाएगा क्योंकि वो आज की ही बात है। ऐसे अगर कोई पूछे कि तुमने कल रात में क्या खाया था, या फिर कल दोपहर में, या कल सुबह, तो तुम्हें उसको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि बहुत लोगों को याद ना आए, ठीक है, उन्हें कुछ हिंट लगे। और अगर कोई पूछने लगा कि तुमने परसों क्या खाया था, तो तुम्हें और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो सेम थिंग गोज विद पढ़ाई। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि आपने कल क्या पढ़ा था, तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तुमने परसों क्या पढ़ा था, तुम्हें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। सो द गोल्डन एडवाइस कि जब भी तुम मॉर्निंग में उठो, तो तुम्हारी पहली थॉट होनी चाहिए कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड थॉट तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। इससे क्या होगा, तुम्हारा ना एक रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, कल मैंने ये टॉपिक्स कवर करे थे। और उसके बाद तुम्हारे माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि उस टॉपिक के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, वो तुम्हें रिकॉल करने की नीड भी नहीं है। इससे क्या होगा कि तुम भूलोगे नहीं। सो गाइज, दिस इज अ लूप। ठीक है, जिस लूप का हिस्सा बनते हैं 20-25 लाख बच्चे, 1 साल, 2 साल, इवन 4-4, 5-5 साल के लिए। एंड सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो इस लूप को ब्रेक करते हैं। एंड तुम लूप को ब्रेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट इन सबसे पहले आता है ये कि क्या तुम चाहते भी हो उसे ब्रेक करना, क्या तुम चाहते भी हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। क्योंकि जो बच्चा ये चाहेगा ना कि उसका सिलेक्शन हो, उसे अल्टीमेटली ये चीज़ पता होगी कि उसे फिर मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं होता है कि जिस टाइम पे तुम टाइम पास कर रहे हो ना, उसी टाइम पे कोई और बच्चा इतनी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ रहा होता है। ठीक है, तुम अगर 8 घंटे पढ़ के ये सोचते हो ना कि मेरा हो गया, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस भी हो रहे थे, वहीं कोई बच्चा 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहा होगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो ये चीज़ तो सिंपल क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या फिर तुम सिलेक्शन डिजर्व करते हो, या फिर वो बच्चा जो 12-13 घंटे जिसने जेन्युइनली पढ़ा है, तो मन से तुम्हारी भी यही आवाज़ आएगी कि हाँ, वही बच्चा सिलेक्शन डिजर्व करता है और मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जितनी मेहनत करने का तो सोचा भी नहीं। सो दिस इज़ व्हाट मैटर्स। ठीक है, तुम्हें लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें होता है ना कि हमें किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करनी है, तो हमें जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगर तुम उन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे, तो ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, ड्रॉप ईयर्स तुम्हारे वेस्ट होंगे। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई रियलाइज ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, बिकॉज आई न्यू दिस थिंग कि मुझे और साल का ड्रॉप नहीं लेना है। मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है, दैट इज़ ओनली अ ह्यूज थिंग फॉर मी, मुझे नहीं चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू ब्रेक द लूप। आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक सो कि तुमने रिलेट करा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और यू आर फीलिंग समथिंग, ठीक है, जो कि तुम्हें पढ़ने से रोक रही है, देन यू कैन कॉमेंट दैट। ठीक है, एंड अगर तुम इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हो कि तुम आज से अभी से पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, यू कैन स्टिल डू इट। एंड अगर तुम आज से अभी से इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हो कि तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे, सी यू हैव स्टिल 5 months left with you, that's enough time. So drop a heart in the comment box and I'll get to know कि हाँ, तुम्हें इस वीडियो को देख के मोटिवेशन मिली है and you are ready to break this vicious loop, and do subscribe to my channel. Bye.